आई एम अनिकेत घोष, ये बॉटनी फैकल्टी। ये मेरा इंट्रोडक्शन है। तो फर्स्ट बोलेंगे, तुम लोग गाना सुने हो शायद कि कैसे हुआ तो इतना जरूरी कैसे हुआ, राइट? वैसे हम बोलेंगे कि कैसे हुआ ये जो एजीबी है, ये जो अनिकेत घोष है, ये टीचर कैसे बना। तो हम लोग जानते हैं कि एन एमलेस मैन इज लाइक ए रडरलेस शिप। वैसे ही कि मेरा ना जब बचपन में थे, कोई ऐसा स्पेसिफिक एम नहीं था कि बचपन में ही हमको टीचर बनना है। हम कभी फुटबॉलर को देखते थे, लगता था कि फुटबॉलर बनेंगे, कभी डांसर को देखते थे, लगता है कि डांसर बनेंगे। तो ऐसे ही हम मतलब रोहड़ रामकृष्ण मिशन बोल के एक मिशनरी स्कूल है, उसमें पढ़ते थे। तो वहां पे जो टीचर्स थे वो महाराज थे, बेसिकली मॉन्क्स थे, ठीक है ना। उनको देख के बहुत इन्फ्लुएंस होते थे। और इसके बाद एक टीचर थे, उनके नाम था एसबी सर। एसबी सर वाज अ बंगाली टीचर एंड हम कभी भी नहीं देखे सर को किसी बच्चे को डांट रहे, बट हम लोग ना एकदम उनके क्लास में कभी बात भी नहीं करते थे। हमको अभी भी याद है, क्लास 8 में सर एक पोएम बोल रहा था, मतलब पोएम के बारे में एक्सप्लेनेशन कर रहा था। वो एक बंगाली पोएम है, पोएम का नाम था हार्ट। और उसमें शेक्सपियर का एक कोटेशन उन्होंने दिए थे कि लाइफ इज अ स्टेज एंड वी ऑल आर एक्टर एंड एक्ट्रेसेस। तो आज हम जो टीचर है, तुम लोगों को पढ़ा रहे, किसी दिनों के बाद तुम लोग टीचर बनोगे, हम दुनिया में नहीं रहेंगे। और ऐसे करके सर बोल रहे थे। उस दिन में ना मतलब रो दिए थे क्लास में। तब भी नहीं लगा था कि हमको टीचर ही बनना है। ठीक है, व्हाटएवर, चलते रहते हैं इसे। क्लास 10 तक तो उतना नहीं पढ़े, मस्ती में चले सब कुछ। 11 में साइंस ले लिए और जानते ही हो कि 10 से 11 एक बहुत बड़ा जाम है, राइट? साइंस लेने के बाद 11 तो मतलब क्या बोले, 11-12 में पढ़ेंगे, उसके बाद नीट, या मतलब तब नीट नहीं होता था हम लोगों के टाइम, AIPMT ऐसे एग्जाम्स होता था। तो सोचते थे ये देंगे, और ऑनलाइन वाला कोई चक्कर तो नहीं था। तो हम लोग सोचते थे कि एज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड का स्टूडेंट है, तो हम लोग सोचे थे कि अच्छा 12 अच्छे से दे दो, उसके बाद हम लोग देंगे तुम्हारा ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो 12 के बाद में घर का सिचुएशन थोड़ा सा अलग हो गया, और उसमें ये जो लड़का, जो चील करने वाला लड़का जो था, वो थोड़ा बहुत सीरियस बन गया। तो 12 के बाद जो ट्रांजिशन मेरे में आया, तो हम सोचे कि अच्छा अगर हम डॉक्टरी के लिए जाएंगे तब कोई रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट। अच्छा एक बात हम बोल रहे, जिस रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट के बारे में हम सोचे थे, बट उसका फिनेंशियल मतलब जो पैसा लगता है वो पढ़ने के लिए, थोड़ा सा एजिटेशन मेरे मन में हो रहा था। अगर मेरा मतलब एग्जाम नहीं निकलेगा तो क्या होगा, वो वहां पे ही मैं बाद में पढ़ाता हूँ, वो भी बोल रहा हूँ बाद में, ठीक है। तो वैसे ही हम क्या किए ना, 12 के बाद एक कॉलेज में एडमिशन ले लिए, और उसमें एक टीचर थे, बॉटनी के ही हम लोग के एक सर थे, जो हमको बहुत इन्फ्लुएंस किए थे। हम फर्स्ट दिन में ही उनको जाके बोले थे, सर मेरा तो 12 में ऐसे अच्छा मार्क्स है, तो हम चाहते कि छोड़ देंगे, तो ये 1 साल के बाद हम अगेन देना है हमको, तो हम ऑनर्स नहीं पढ़ेंगे। तो सर बोले कि सब्जेक्ट इतना भी खराब नहीं है, तुम पढ़ लो। और सर फर्स्ट डे माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाए थे हम लोगों को, और हमको लगा कि जब हम कॉलेज में जा रहे थे, हमको ना उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा था। कोई ब्रायोफाइट पढ़ा रहे, कोई टेरिडोफाइट पढ़ा रहे, कोई आके एल्गी पढ़ा रहे, बहुत बोरिंग लग रहा था सीरियसली। बट सर जब माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाए, उनका ना एक अलग सा चीज था। हमको लगे कि भाई ये सब्जेक्ट भी कितना इंटरेस्टिंग है, और हमको इतना बोरिंग लगता था। तो इसके बाद ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता बीएससी के बाद मतलब 3rd ईयर में हम सोच लिए कि हमको मास्टर्स में जाना है, मतलब एमएससी करेंगे तो मतलब इधर आईआईटी और कलकत्ता यूनिवर्सिटी का मतलब मेन यूनिवर्सिटी से बा कोई अच्छा रेपुटेड जगह है तो हम एमएससी करेंगे, नहीं तो कोई इंस्टीट्यूट में मतलब बीसीएस बा कुछ एग्जाम्स का प्रिपरेशन के लिए कर लेंगे। तो अच्छा ऐसे आहिस्ता मेरा तुम्हारा बीएससी खत्म हो गया। बीएससी खत्म होने के बाद हमको सीयू में भी मिल गया, उसके बाद जैम भी क्रैक कर लिया, तो सोचे ठीक है एमएससी कर लेते। एमएससी करने के टाइम क्या हुआ ना, फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे दादाजी गुजर गए, और उसमें फाइनेंशियल कंडीशन मेरा बहुत खराब हो गया। तो हमने पढ़ाना स्टार्ट किए, बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट किए। 9-10 को पढ़ाते थे इवनिंग में, सुबह में खुद का पढ़ लेते थे, उसके बाद कॉलेज में चले जाते थे। ऐसे करके दिन चल रहा था। उसके बाद एमएससी खत्म हुआ। एमएससी के बाद हमने सीएसआईआर, नेट, एलएस, गेट 2 टाइम्स क्रैक किए थे, 3rd सेमेस्टर में भी, उसके बाद भी एक बार क्रैक किए। WB सेट, ऐसे बहुत सारा जो एग्जाम्स है, मतलब पीएचडी एंट्रेंस का हर एक बोल सकते हो एग्जाम लगभग क्रैक किए। ऐसे करते करते ऐसे हमको लगा रिसर्च में जाएंगे, बट उस टाइम कोरोना आ गया। तो मेरे लाइफ में ना एक सडन मोड ऑब्वियसली लेता है। हम लोग सब जानते हैं कि लाइफ इज वेरी अनसर्टेन, ठीक है ना। तो ऐसे करते करते मेरा एक दीदी था, दीदी ने बोला कि यहाँ पे तुम पढ़ाओगे उस रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में, जिस रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट के बारे में हम सोच रहे थे, तो पढ़ाओगे। हम बोले देखिए, और उसके लिए कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, जूलॉजी। तो हम बोले हम तो बॉटनी में जानते ही है, आप बॉटनी में
मास्टर्स किए हम तो, और नेट के लिए भी हम एनिमल फिजियोलॉजी नहीं पढ़े, बट घर में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था तो हम सोचे कि ठीक है एक बार ट्राई मार देते हैं। तो 14 डेज हम बहुत कोशिश किए, मेमोराइज किए, करने के बाद हम एग्जाम दिए और उसमें हो गया। उसके बाद उन लोग डेमो के लिए बुलाए थे, तो हम सोचे कि डेमो के लिए जाना है, तो हम फोन करके HR को फोन करके जस्ट पूछे थे कि सर हम तो बॉटनी में काम किए, मतलब बॉटनी में मेरा मास्टर्स है, बॉटनी के लिए कोई वैकेंसी है क्या? तब बोले हाँ है। उसके बाद हम अगेन गए बॉटनी के लिए, एग्जाम दिए, डेमो दिए, हो गया हुआ पे। तो ऐसे तो हम उस रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में आ गए और नीट का टीचर बन गए, बट बहुत कुछ सीखना बाकी था। क्या सीखना बाकी था? हम लोग के टाइम में हम लोग सोचते थे कि जो टीचर बहुत अच्छे से कंसेप्ट को बोलते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, वो बहुत अच्छा टीचर है और जिसका नॉलेज बहुत अच्छा है। बट यहाँ पे आके हम देखे कि नॉलेज के साथ साथ अच्छा नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे को अगर प्रॉपरली आप नोट्स नहीं देंगे, सब कुछ नहीं देंगे, क्यों आते हैं वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में? सब कुछ अच्छे से आसानी से मिल जाए, उसके बाद वो एग्जाम को क्रैक कर पाए बार बार रिविजन करके। तो ये हमको मेरा एकदम ही अच्छा नहीं। तो मेरे ना एक बैच में हम बहुत खराब लगा कि हम क्या मिसिंग कर रहे। फर्स्ट हम सोचते थे कि अरे भाई स्टडी मटेरियल है, बुक है, बच्चे तो बुक पढ़ेगा, हम जस्ट एक्सप्लेन कर देंगे और थोड़ा थोड़ा लिखाएंगे। बट यहाँ से हम सीखे कि कैसे नोट्स को लिखना पड़ता है, कैसे एनसीईआरटी को समझना पड़ता है, एनसीईआरटी का हर एक लाइन को कैसे समझना पड़ता है और कैसे कैसे क्वेश्चन आता है और उसको कैसे हम लोग नोट में इनकॉर्पोरेट कर सके। तो ये वाला प्रोसेस स्टार्ट हुआ। फर्स्ट ईयर में भी मेरा बहुत बच्चा नीट क्रैक किए। हम नहीं बोलेंगे कि मेरे लिए हुआ, बट हम थोड़ा सा तो मदद किए ही, राइट। उसके बाद सेकेंड ईयर में मैंने देखे मेरे बहुत सारा बैच, अच्छा बैच भी मिला और वहां से 705 आउट ऑफ 720, 685, 645, 660, 675 ऐसे बहुत सारे बच्चे आए। उसके बाद एक बच्चा था वो बहुत स्पेशल था, उसका मतलब माइंड सेट बहुत अलग सा था और उसमें ना थोड़ा सा रिसर्च वाला एबिलिटी था। तो वो 630 या कुछ 629 ऐसा उस बार मिला था और उसका मतलब काट ऑफ गया था 632। तो हम सोचे कि ठीक है 632 है, वो बोले कि सर ड्रॉप देंगे। हम बोले एक बार कोशिश करो तुम आइजर के लिए बा कुछ एग्जाम्स के लिए, तो वो कोशिश कर लिए और अभी इस टाइम में उसका 2 पेपर हो गया, थर्ड ईयर में पढ़ रहे। तो बहुत सारे बच्चे को हम ट्राई किए, बहुत सारे बच्चे मेरे साथ पढ़ के वो वाला चीज मतलब क्या बोले वो वाला चीज को वो अचीव कर पाए और उसमें थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन मेरा था। तो अभी बोलेंगे कि ठीक है टीचर ऐसे ऐसे बनता मतलब गया, और टीचर बनना ना बहुत एक क्या बोले कि आज मेरा नोट बहुत बेस्ट है, ऐसा नहीं है। एवरी टाइम तुम सीखोगे, बट एक टाइम के बाद आदमी को लगना चाहिए कि हम अच्छा मेरा जो चीज है वो बन गया, इतना सफिशिएंट है। क्योंकि ज्यादा तुम नॉलेज दे दोगे तो बच्चे के लिए लगेगा नहीं। एक एग्जाम क्रैक करने के लिए जितना चाहिए उतना ही देना है, ये हम सीखे। बट एक चीज हम देखे कि स्टूडेंट टू टीचर रेशियो बहुत ज्यादा है, मतलब टीचर बहुत कम है और स्टूडेंट बहुत ज्यादा है। तब क्या हो जाता है ना, मतलब टीचर को मे भी इच्छा है पर्सनल केयर करूं, गाइडेंस दूं, सब कुछ करूं, बट टाइम नहीं मिलता है। और कभी कभी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में क्या होता है ना, हम लोग भी देखे जब हम लोग क्लास 12 में रहे थे, मॉलिक्यूलर में बहुत हम लोग, मेरा सब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, मॉलिक्यूलर में बहुत कम टाइम मिलता है, सपोज 14 to 15 आवर मिलता है, बट लगता है जितना एनसीईआरटी में है उतना पढ़ाने में अच्छे से लग जाता है 20 आवर या 22 आवर। तो ये जो चीज है ना, इसको हम लोग चाह के भी ठीक नहीं कर सकते। ये चीज कैसे कर सकते, कैसे पर्सनल केयर दे सकते, कैसे मेंटेन कर सकते बच्चे के साथ अच्छे रिलेशन, और ऑल द टाइम जर्नी में कैसे रह सकते उनके जर्नी में, और कैसे वैल्यू क्रिएट कर सकते। क्योंकि कोई हमको बोले थे कि ट्राई नॉट टू बी ए मैन ऑफ सक्सेस बट रादर टू बी ए मैन ऑफ वैल्यू। कैसे उसके बच्चे के दिल में वैल्यू कर सकते, पढ़ाते तो सभी है, क्या यूनिक कर सकते हम लोग। ये यूनिक करने का प्रयास जो है ये हम करने के लिए सोच रहे थे। बट ऐसे ही देखे कि मेरा कोई कॉलीग्स, मतलब मेरा बहुत अच्छा कॉलीग्स जैसे रवि सर हो गया, शिबू सर हो गया, तो वो लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड है। शिबू सर के पास तो ऑल इंडिया रैंक मतलब ऑल इंडिया रैंक 1 भी पढ़े है, ठीक है। तो रवि सर हो गया, शिबू सर हो गया, और मेरा बहुत परम मतलब क्या बोले मेरा एल्डर ब्रदर जैसा ही है, कॉलीग नहीं है वो, कुशल सर, ये लोग सब मिलके एक इंस्टीट्यूट बनाए। तो हम सोचे क्यों ना हम भी ज्वाइन करें, क्यों ना हम भी वो इंस्टीट्यूट में पार्ट ले, क्यों ना हम भी उन लोगों की तरह सोचते हैं, तो उन लोगों की तरह ही वो लोग जो ड्रीम किए हैं बच्चे के साथ मिलके हम लोग वो ड्रीम को फुलफिल कर पाए।
तो इसमें हम वीएसआई में आए। वीएसआई में हम लोगों का एक ही मकसद है, वीएसआई में जो भी अल्टीमेटली डिसीजन हम लोग लेंगे कोई इन्वेस्टर नहीं लेगा, ठीक है ना। ये हम लोगों का चॉइस होगा, हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या क्या पढ़ाना है, कितना टाइम पढ़ाना है, कितना टाइम जाना है, कहां पे खींचना है, कहां पे अगेन अल्टीमेटली पढ़ाना है। 2 बार, एक बार नहीं, एक बार अगर नहीं सोचेगा तो 2 बार में सोचेगा। डाउट क्लियरिंग करना है, 1:1 लेना है। अगर यहाँ पे आके वो लोग पढ़ भी सकता है, यहाँ पे आके पढ़ेगा, इंस्टेंट कोई डाउट होगा, वो डाउट क्लियरिंग फैसिलिटी जो नहीं मिलता है सब जगह पे। रिकॉर्डेड लेक्चर वाला फैसिलिटी भी हम लोग दे रहे हैं कि रिकॉर्डेड बच्चा अगर ऑनलाइन या मतलब ऑफलाइन मिस कर गया तो ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन अगर मिस कर गया तो रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल सकता है उसका। तो ये जो फैसिलिटीज है, ये फैसिलिटीज सब हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और हम नहीं बोल रहे कि हम लोग हैं इसलिए तुम लोगों का भाई हो जाएगा सिलेक्शन। भाई तुम लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। अगर तुम लोग मेहनत नहीं करोगे तो किसी के पास भी पढ़ लो, सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। और अगर तुम लोग मेहनत करोगे तो इतना हम बोल सकते हैं कि हम लोग तुम लोगों के लिए है, एक साथ पढ़ेंगे और एक साथ तुम लोगों का नीट के आगे तक, सिलेक्शन के आगे तक हम लोग रहेंगे और तुम लोगों का नीट होगा ही अगर तुम लोग भी मेहनत करोगे, ठीक है। चलो बाय, चलते हैं हम अच्छे से रहने।